हेलो गाइस, अगर हम आज बात करें चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड के बारे में, तो आज हम कार्बन एवं या और उसके यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के बारे में, ताकि दोनों बच्चों को कंफर्टेबली समझ में आए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन, कार्बन होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? कार्बन एक तरह का पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब पी ब्लॉक का एक तत्व है जिसका सिंबल सी है। कार्बन एक तरह का नॉन मेटल है, यानी अधातु है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसको आप लोग 6 कहते हैं, क्या कहते हैं? 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। अगर मैं कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो भी 6 है। अगर मैं कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो वो भी 6 है। और यदि मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करूं तो वो भी 6 है। अगर मैं कार्बन के एटॉमिक मास के बारे में बात करूं, हिंदी में परमाणु संख्या 12U या फिर AMU है। एटॉमिक मास को हम U या फिर AMU दोनों में नापते हैं, मेज़र करते हैं। कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में, धरती की सतह में है, जिसको हम हिंदी में भूपटल कहते हैं। धरती की सतह में 0.02% पाया जाता है। और कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में, किसमें? इट फाउंड इन एटमॉस्फेयर को ATM कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वातावरण में कार्बन जो है वो 0.03% है। अगर हम कार्बन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करें तो कार्बन कुछ प्रॉपर्टी भी शो करता है। जैसे कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं किसके बीच में? बिटवीन दो एटम्स के, दो परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहाँ बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि हमने पढ़ा था पहले, जो आयोनिक बॉन्ड है वो बनता है जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल को दे देता है। तो यहाँ बनने वाला जो आयोनिक आयंस द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है। कार्बन कुछ तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आज हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि पहला कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे हमने सपोज हाइड्रोजन गैस ले ली। अब हाइड्रोजन गैस में कितने एटम हैं? एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन का एटम है। तो हाइड्रोजन का अगर हम KLMN करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं KLMN के बारे में। हाइड्रोजन का KLM 1 होता है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करा। उसके बाद आपको पता है इस K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हाइड्रोजन चाहता है अपना शेल पूरा करना, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से ले लेगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन है ही, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एटम से ले लिया। इस वाले हाइड्रोजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यानी कि एक पेयर।
ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे सिंगल, क्योंकि एक इसका तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हम इसे कह सकते हैं, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड ऐसे बनता है बेटा, ये सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड को। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O2 गैस। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। अब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन का K11 करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका K11 26 होगा। इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, हैं कितने? 6। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इस 6 को हमने क्रॉस से डिनोट करा, हमारी मर्जी कि हम उसको डॉट से डिनोट कर रहे हैं या फिर क्रॉस से। आप सभी ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन को 2 एटम यानी 2 इलेक्ट्रॉन इससे हम दे देंगे, और इस ऑक्सीजन को हम 2 इलेक्ट्रॉन इससे दे देंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे शेयर हुए, यानी कि 2 पेयर, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे शेयर हुए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? डबल बॉन्ड। इसी को हिंदी में द्वि आबंध भी कहते हैं। हम सिंगल बॉन्ड को एकल आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एकल आबंध। और यहाँ हम कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सह संयोजी आबंध कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी ज़रा ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तीसरे की, नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन गैस में कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं? 2। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 आएगा, यानी कि नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन 5 को चाहिए 3 ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, तो इस 5 ने इसके 3 ले लिए, ऐसे इस नाइट्रोजन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इसके, 3 की शेयरिंग हुई, यानी कि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन